किसी भी जीव के लिए भक्ति कितना जरूरी है, कि भगवान में भक्ति, या ये इस बात को मानना कि भगवान है? क्योंकि एक तो आपने बात बताई बोला पहले भी कि सही सोच का होना, लोगों के लिए सही सोचना, समाज के लिए, अपने लिए एक सही सोच का होना भी अध्यात्म है। लेकिन एक आता है भक्ति भाव जी। जब आप भगवान में मन लगाते हैं, है ना, तो वो भी एक रास्ता है जो आपको अध्यात्म की तरफ भी लेके जाता है, सही गलत में फैसले भी सिखाता है, और आपको एक वो जीवन देता है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आपके पास आते हैं और ये बोलते हैं कि सब कुछ है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। तो भक्ति एक इंसान को सुख पाने के लिए या वैसा जीवन पाने के लिए जो वो चाहते हैं, कितना मदद कर सकती है? देखिए, मैं कहती हूँ भक्ति सुख भी नहीं देती, भक्ति आनंद देती है। There is a difference between सुख and आनंद। सुख इज टेम्परेरी, आनंद इज परमानेंट। सुख ये गर्मी लग रही, एसी चल गया, सुख मिल गया, लेकिन आनंद मिल जाए ये जरूरी नहीं। आनंद ये है कि गर्मी में भी मजा हो, वो आनंद। वाह वाह। वो परम आनंद जो मिलता है वो भक्ति से मिलता है। आपको चीजों से सुख मिल जाएगा पर आनंद भक्ति से मिलेगा। आनंद इन द सेंस कि कुछ ना होते हुए भी मौज हो। ये जो हम नाम लेते हैं फकीरों का, हाँ हाँ, उनके पास संग्रह, मतलब चीजों के नाम पर क्या होता था, एक खप्पर छोटा सा, उसमें मांग के लाए, भिक्षुक के जैसे रोटी मांगी, एक तन का कपड़ा, उसी को धो लिया, उसी को सुखा लिया, जहाँ पेड़ के नीचे जगह मिल गई वहां लेट गए। पर उनसे ज्यादा कोई सुखी है दुनिया में? नहीं। हाँ, करेक्ट। उनकी अपनी फकीरी की अपनी मौज होती है। मैं कई उदाहरण कई बार देती हूँ कि एक फकीर थे, उनकी झोपड़ी में आग लग गई, तो सब गांव वाले भागे भागे आए उनको बताने के लिए कि बाबा आपकी झोपड़ी में आग लग गई, झोपड़ी में आग लग गई। तो बाबा ने पूछा मुझे क्या? बोले बाबा तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई। तो बोले फिर तुम्हें क्या, तुम भी शांति से रहो, मुझे भी शांति। ये है फकीरी, और ये फकीरी आती है भजन से। यहाँ पर भजन भक्ति काम करती है। तो अगर इस तरीके की मौज चाहिए, इस तरीके का परम आनंद चाहिए, तो बिना भजन के नहीं मिल सकता। मैं जैसे आपने भी कहा, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए देखा कि भैया अच्छे कर्म करो, बस भजन भक्ति की जरूरत नहीं। हाँ। मैं इसमें बिलीव नहीं करती। मैं मानती हूँ अच्छे कर्म करो, वो आपको आगे लेके जाएगा, बट फिर अगला स्टेप भक्ति आएगा, आपको स्टेप पे पैर रखना पड़ेगा, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि योग से मुक्ति, ज्ञान से सिद्धि और भक्ति से भगवान। तरीका है, हर चीज का प्रोसेस है। सिद्धि चाहिए, ज्ञान लीजिए, आपको मुक्ति चाहिए, योग करिए, लेकिन भक्ति से भगवान। भगवान को पाने का अगर आपकी मन में चाह है तो वो तो भक्ति से ही मिलेंगे। भगवान ने स्पष्ट कहा है, चाहे वो भगवत गीता में कह लीजिए, भागवत में कह लीजिए, भगवान कह रहे हैं मुझे बिना भजन पा ही नहीं सकते। भजन का मतलब उन्हें याद करना, उनको बिना याद किए आप कैसे पा सकते हो? अगर आप मैनिफेस्टेशन की भी बात करें तो उसमें भी तो यही है कि चाहते हो आप कुछ, आपको पाना है कैसे भी। तो जिस दिन हमारे मन में वो चाह पैदा हो जाएगी ना भगवान को पाने की, कि मैं कुछ भी कर गुजरूंगा अपने भगवान को खुश करने के लिए, उस दिन भगवान आपके सामने खड़े होंगे। तो ये भजन है, ये भक्ति है, और ये मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको परम आनंद चाहिए तो लाइफ में। तो जब हम आपने कहा भजन, तो भजन का एक तो मतलब जैसे आपने बताया कि भगवान को याद करना जी। अब जब हम आज के टाइम में जब हम पूजा पाठ करते हैं या भगवान को याद करते हैं, तो ज्यादातर तो हम डिमांड ही कर रहे होते हैं, धन्यवाद कम होता है, हमेशा मांग रहे होते हैं बहुत बार। तो भजन करना मतलब जप करना एक तरह से जी। तो इसका और थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा और डिटेल में बताएं, ताकि एक हर आदमी, क्योंकि भजन से ना लोग ये भी समझते हैं कि कुछ भजन है उनको रिपीट करते रहो, सुनते रहो, लेकिन वो मन लगाना वो कैसे कर पाएगा वो इंसान, वो कैसे उस कड़ी को कैसे मिला पाएगा? देखिए, पहला तो जो आपने कहा कि भक्ति में लोग मांगते हैं, मांगना और भजन ये दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। सही, ओके। ये तो पक्का है।
वो तो मुझे लगता है दुकानदारी है, भजन नहीं है। दुकानदारी में लेन देन होता है, भक्ति में नहीं होता, प्यार में लेन देन नहीं होता। तो ये तो बात यहाँ खत्म हो गई। दूसरा, भजन का देखो वेरियस तरीके हैं। एक है कि आप पूजा पाठ कर पा रहे हैं तो आप वो करिए, आपके पास तीर्थ जाने का समय, वो भी एक भजन का रास्ता है। लेकिन जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग में कहा गया है, अगर हम अपने धर्म शास्त्रों की बात करें तो कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान जानते थे कि कलयुग युग ही ऐसा है कि यहाँ पर लोग भागेंगे, दौड़ेंगे, पैसा कमाना है, ये करना वो करना। ऐसे समय में उनके पास ना तो समय होगा मेरे लिए, ना उनका मन भी नहीं होगा। मन लगाने बैठे, जैसे लोग कहते भजन करने बैठते तो सारी दुनिया याद आती। तो ऐसे समय में भगवान ने एक बहुत इजी तरीका हमें दे दिया भक्ति करने का, वो है कि नाम जाप, चांटिंग कर। अच्छा, ओके। मंत्र जपते रहो, कृष्ण नाम लेते रहो, राधा नाम, शिव नाम, जो भी आप भगवान को मानते हो, जो आपके इष्ट है, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा भक्ति का आज के युग में अगर कोई रास्ता है और इजीएस्ट रास्ता है, डिफिकल्ट तो और भी है, कौन कर पाएगा। मैं अक्सर कथा में लोगों से हाथ उठवाती हूँ, मैं बोलो कौन कौन पूरे अपनी प्रॉपर्टी दान कर देगा, कोई हाथ नहीं उठाता। कहती कौन है जो घर परिवार छोड़ के आज मेरे कहने पे गुफा में जाके भजन करेगा, कोई नहीं उठाता। मैं कहूँगी 4 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को पूजा करोगे तो कोई हाथ नहीं उठाता। फिर पूछते अच्छा एक काम करो, आप चलते फिरते खाते पीते सोते जगते बस बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, ये कर पाओगे तो हाथ उठा दो। मैं कहा बस यही करना है, इससे ज्यादा, इससे मेहनत हम आपसे मांग ही नहीं रहे, हम आपसे कह ही नहीं रहे कि भैया सब दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई इतना करना है, आप भी बैठे, मैं भी बैठी हूँ। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो मैं अपने मन में बोलती रहूं हरे कृष्ण हरे, मैं जब आंसर दे रही हूँ आप अपना मंत्र जो जिसमें आपको बिलीव है आप वो बोलते रहो। आई थिंक मेरी दृष्टि में, मेरी नजर में इससे बड़ा कोई साधन नहीं है, इससे बड़ा भगवान को खुश करने का कोई साधन नहीं। आप जितना चांटिंग करोगे, जितना आप बोलोगे, जितना रिपीट आपकी जिह्वा करेगी भगवान के नाम, ये क्लीनिंग प्रोसेस है, माइंड को क्लीन करने का प्रोसेस है जो हमने आज तक नहीं किया। हम बॉडी को रोज वॉश कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द माइंड, व्हाट अबाउट द सोल, इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। और इसीलिए आजकल शरीर से ज्यादा बीमारियां मन की हैं, मानसिक तनाव ज्यादा है। बिल्कुल सही, क्योंकि मन की सफाई नहीं हो रही। मन की सफाई होगी भगवान के नाम से। हर रोज सुबह उठो, शरीर को पहले क्लीन करो, शावर, फिर अपने माइंड का शावर लो, अपने दिमाग को शुद्ध करो। उसके लिए तरीके और भी हैं, मेडिटेशन भी एक तरीका है, लेकिन मैं जिस परंपरा से आती हूँ वहाँ नाम जप को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो आपको जिसमें रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, आप उस तरीके से अपने माइंड को रोज क्लीन करो।